जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 4 देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब सीधे एनसीईआरटी प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार से सीधे एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला ये सब क्वेश्चन है और ये सब एनसीईआरटी प्रश्न है जो कि सीधे कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपका कोई भी सरकारी जॉब का एग्जाम हो या बिहार से का स्पेशल एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोग और 1 से 20 तक सेट नहीं लगाए हैं खान सर का तो जाकर लगा लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है आपका, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है, बताइए। जाड़ों में मतलब तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या होता है जाड़े के दिनों में, बताइए क्या होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून होता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, बताइए। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वार्षिक तापांतरण कम होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दक्षिण भारत के संदर्भ में गलत है, वार्षिक तापांतरण कम होता है। ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है आपके, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है, बताइए। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो उसका प्रभाव होता है उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। राइट ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, बताइए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कौन सा स्थान पर होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर मौसिम राम में होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। और यह जगह कौन सा राज्य में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है आपके, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, बताइए। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो धूल भरी आंधी होती है उसको क्या बोला जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी काल बैसाखी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, बताइए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जून से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है 1 जून से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, बताइए। जाड़े के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खिलम मर्ग में होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी खिलन मर्ग में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है जाड़े के दिनों में। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, बताइए। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ होता है उत्तर पश्चिमी भारत में, पश्चिमी विक्षोभ। राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होती है, बताइए। जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होती है। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा के लिए उपयोगी होती है, बताइए कौन सा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आम्रवर्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आम्रवर्षा। मौसिन राम में वर्षा का औसत क्या है, बताइए। मौसिन राम में जो वर्षा का औसत होता है क्या है। तो वर्षा का औसत आपका है मौसिन राम में 1392 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर राइट यहाँ पर ए हो जाएगा, मौसिन राम में वर्षा का औसत क्या होता है, तो 1392 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके प्रश्न है, शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है, बताइए। शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिलोंग में औसत वर्षा होती है 230 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलोंग में औसत वर्षा होती है 230 सेंटीमीटर होती है। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, बताइए। भारत में औसत मतलब भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है।
तो भारत में वार्षिक वर्षा का औसत होता है आपका 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? बताइए कौन सा क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ने लगता है। शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया यहाँ पर, मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? बताइए मंगलौर में वर्षा का औसत कितना होता है? तो मंगलौर में वर्षा का औसत होता है 300 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। चेरापूंजी और मौसिन राव किस राज्य में स्थित है? बताइए चेरापूंजी और मौसिन राव किस राज्य में स्थित है? तब का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेरापूंजी और मौसिन राव मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में मानसून की पहुँच नहीं हो पाती है? बताइए भारत के किस भाग में मानसून की पहुँच नहीं हो पाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में जो है मानसून की पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाते हैं? बताइए किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाते हैं? तो जुलाई महीने में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुलाई महीने में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानसून की अब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक का काम करता है? बताइए कौन पर्वत, मतलब मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोधक का काम करता है? बताइए कौन सा पर्वत है जो रोकता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? बताइए द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। -45 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है द्रास में तापमान ये न्यूनतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए ग्रीष्म में भारत के उत्तर दिशा में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लू कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? बताइए मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो अरबी भाषा के मानसून शब्द मौसम से बना है, मौसम से। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौसम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? बताइए निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? तो केरल तथा कर्नाटक में। केरल तथा कर्नाटक में क्या होती है? आम्रवृष्टि होती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल तथा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया यहाँ पर, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बताइए उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है काल बैसाखी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो होता है ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, इसको काल बैसाखी कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? बताइए भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जून के प्रारंभ में मानसून का आगमन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? बताइए शीत ऋतु की विशेषता कौन सी है भारत में? तो शीत ऋतु की विशेषता आपका हो जाएगा ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही जो है शीत ऋतु की विशेषता है, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें भी होती है दोनों।
भारत में सर्वाधिक तापांतरण किस क्षेत्र में पाया जाता है बताइए। भारत में सर्वाधिक तापांतरण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थार मरुस्थल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक तापांतरण थार मरुस्थल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायु दाब बनता है बताइए। भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायु दाब बनता है? तो वायु दाब आपका बनता है जाड़े के दिनों में ऊंच बनता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊंच। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है बताइए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्षा ऋतु में। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति वर्षा ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती है बताइए। जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सप्ताह मंडल में जेट धाराएं चलती है। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है बताइए। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमालय के दक्षिण में रहती है। जेट धाराएं शीत ऋतु में रहती है हिमालय के दक्षिण में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है बताइए। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वी जेट धारा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है मानसून विस्फोट के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है बताइए। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबी से बना है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है बताइए। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्वतीय और चक्रवाती। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका भारत में आपका पर्वतीय और चक्रवाती दोनों वर्षा होती है, दोनों प्रकार की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है बताइए। भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? तो आपका भारत में शीत ऋतु का समय है मध्य नवंबर से मध्य मार्च में। भारत में शीत ऋतु का यही समय होता है, मध्य नवंबर से लेकर मध्य मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर बी। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है बताइए। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो शीतकालीन वर्षा से आपको कौन सा फसल का लाभ पहुंचता है? तो रबी फसल का। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रबी फसल का लाभ पहुंचता है शीत वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है बताइए। ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान कौन सा जगह पर होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंगानगर में होता है, अधिक तापमान होता है। ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान यही होता है गंगानगर। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कह रहा है मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुँचता है बताइए। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुँचता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहवा फसल का लाभ पहुँचता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसून पूर्व वर्षा से। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है बताइए। जून से सितंबर के बीच में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच में आपका ऋतु रहती है वर्षा ऋतु। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्षा ऋतु रहती है जून से सितंबर के बीच में। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है बताइए। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम से आता है और भारत में वर्षा करता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, कौन सा स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा आपका चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं बताइए। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं?
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में आते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उड़ीसा, राइट ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, बताइए अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कौन सा है इनमें से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेह। लेह जो है यहाँ पर अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है, बताइए तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसको जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून को जाता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय उत्तर पूर्वी मानसून को है, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है, बताइए पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उसको कहा जाता है काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो चलती है जो धूल भरी आंधी उसको बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है, बताइए उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवात से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा, जाड़े के दिनों में होती है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहा जाता है, बताइए ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है, बताइए वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लवणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग 1 से 20 तक सेट नहीं लगाए हैं प्रैक्टिस सेट बिहार SSC का, तो आपको जाकर लगा लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में GK GS का प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है। और ये जो है NCERT का सेट चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल को वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।